ओके स्टार्ट। ओके ठीक है। गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू बैक। आज हम लोग बात किया जाएगा क्या इनऑर्गेनिक पे, क्योंकि हम लोग अभी पिछले क्लास में हम लोग बात किया गया था किस पे, हम लोग पिछले क्लास में हम लोग बात किया गया था फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड। मैंने कुछ क्वेश्चन लेके आया था और फिजिकल केमिस्ट्री हम लोग बात किया गया था। और आज हम लोग बात करेंगे उसी आईआईटी लेवल पे ही बात किया जाएगा। और आईआईटी के जो आपके अप्रैल में एग्जाम होने वाले हैं उससे हमने कुछ एनालिसिस किया और कुछ क्वेश्चन लेके आया हूं, ठीक है, जो बहुत ज्यादा डेप्थ लेके जाएगा और कोरिलेट करेगा, जो आपको एनसीईआरटी को भी क्या करेगा, फॉलो करेगा। ओके, तो आज हम जो स्टार्ट करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन से रिलेटेड। तो आप ध्यान देते हैं, हम लोग समय लॉस नहीं करते हैं, मैं आप लोग को भी टाइम दूंगा, ठीक है, कि क्वेश्चन को कैसे लगाना है, कितने कम समय में उसको मैनेज करना है, उन सब पे भी बात हम आपको स्ट्रेटजी भी बताता चलूंगा। ओके, तो लिसन एवरीवन, आज हम बात करेंगे अगर ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। लेट स्टार्ट आवर सेशन। हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं भाई लोग, ठीक है। तो सभी लोग फटाफट ज्वाइन करिए, आप लोग फटाफट। ओके, एवरीवन रेडी? चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन जो है आप लोगों को स्क्रीन पे दिखता होगा, लिखा है कि अरेंज द फॉलोइंग इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर कोवैलेंट कैरेक्टर। आपको एकदम सिंपल सा लगेगा, बहुत हम लोग हल्का है, ठीक है, ठीक है, बहुत ऐसा लगेगा कि हम लोग बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, आजकल का जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है वो बस उसकी वैल्यू चेंज कर दिया गया, उसको बस अपडेट कर दिया गया दूसरे स्टेटमेंट में सोचने का। तो मैं अगर यहां पे बात करूं कि जो इसकी ठीक है ऑर्डर है, तो कहता है अरेंज द फॉलोइंग इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर कोवैलेंट कैरेक्टर। देखो ये इट इज ए स्पेशली क्वेश्चन रिलेटेड टू द योर फैजान रूल। आप पढ़े होंगे फैजान रूल, पोलराइजेशन पढ़े होंगे, ठीक है, उसमें हम लोग फैजान रूल के बारे में पढ़े होंगे। तो फैजान रूल के स्पेशली कंडीशन में बात करें, उन्होंने बताया था पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजेबिलिटी के बारे में। और आपको भी क्लियर है कि जिसकी भी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा, ठीक है, वो कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा दिखेगा, ठीक है, उसका कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा दिखेगा, ठीक है। तो उस तरह हम लोग बात करेंगे जिसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होता है। अब पोलराइजेबिलिटी हम किसका देखते हैं, पोलराइजिंग पावर किसका दिखते हैं, तो फैजान का कुछ स्टेटमेंट हम लोग को याद होना चाहिए। जैसे एक वे में बात करूं, याद करिए फैजान का एकदम ओवरऑल में बता रहा हूं आपको, एकदम सिंपल सा, ठीक है। जो फैजान का एक रूल सीधे एक वर्ड बोल देता है, वो कहता है क्या, वो एक पॉइंट बोलता है बहुत अच्छा सा, वो कहता है कि हायर द पॉजिटिव चार्ज, अगर जिसका पॉजिटिव चार्ज क्या हो, ज्यादा हो, उसका पीपी पोलराइजिंग पावर भी क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। जब पोलराइजिंग पावर ज्यादा रहेगा तो कोवैलेंट कैरेक्टर का प्रॉपर्टी भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे। या हम उसी को कह सकते हैं दूसरे वर्ड में, हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा हमारी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होंगे, ठीक है। और या हम कह सकते हैं एनायन जो निगेटिव होते हैं वो जितना ज्यादा लार्ज होगा, मतलब उसका रेडियस जितना बड़ा होगा, साइज उसका होगा, उतना ज्यादा उसकी पोलराइजिंग पावर भी, उसकी भी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगा और कोवैलेंट कैरेक्टर वो ज्यादा शो करेगा। ओके, तो मैं इस क्वेश्चन को उसी के बेसिस पे बात कर रहा हूं। अरेंज द फॉलोइंग पूछा है। अब देखिए हम लोग यहां बात के एग्जांपल दिया कि LiCl, फिर आपको दे दिया क्या NaCl, फिर आपको दे दिया यहां पे KCl और आपको पता है CsCl। फैजान ने क्या कहा था, फैजान ने कहा था जो कैटायन होता है, कौन, कैटायन, कैटायन जितना स्मॉल होगा, कैटायन जितना स्मॉल होगा, जितना छोटा होगा, उसकी पोलराइजिंग पावर क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। और पोलराइजिंग पावर जितना ज्यादा होगा, कोवैलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा पाए जाएंगे। लेकिन वहां पे हम एनायन से रिलेटेड भी बात करता हूं, लेकिन आप देखिए एग्जांपल में एनायन सब में क्या है, सेम है, Cl 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 Cl। तो एनायन की जो पोलराइजेबिलिटी है सबके साथ क्या है, सेम है, बस डिफरेंट किसके साथ है, हम बात करेंगे क्या, वेट, ठीक है, कैटायन पे। तो हमें पता है जब ऊपर से नीचे हम जाते हैं किसी भी ग्रुप में पीरियोडिक टेबल के, तो व्हेन वी मूव टॉप टू बॉटम्स द रेडियस विल बी इंक्रीजेस। रेडियस जब बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा, लेकिन फैजान ने कहा था कैटायन की साइज जितनी छोटी हो तो साइज सबसे ज्यादा छोटा किसका होगा, Li का, ठीक है। तो फिर उसके बाद Na का, फिर K का, फिर सीजियम का। तो जो ऑर्डर होगा सबसे ज्यादा कोवैलेंट बॉन्ड कौन शो करेगा, बताओ बच्चों, कोवैलेंट बॉन्ड सबसे ज्यादा कौन शो करेगा, तो शो करेगा LiCl।
ठीक है, फिर उसके बाद कौन शो करेगा, NaCl। फिर हम बात करेंगे इसके साथ KCl, फिर सीजियम Cl। LiCl को हमने बोला A से दिखाया है, ये B से, ये C से और ये D से। अब देखिए ये ऑर्डर कौन सा है, किसका क्वेश्चन में ऑर्डर देख लेंगे आप आराम से। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जा रहा है, ठीक है, यहां दिया A इज ग्रेटर देन C, फिर ये दिया है B इज ग्रेटर देन A दिया है, ऐसा कोई कॉलम ही नहीं दिख रहा है। ठीक है, ये भी, तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, तीसरा। ऑप्शन थर्ड जो है हमारा वो रिलेटेड बात करता है। ठीक है, सभी लोग को समझ आ रहा है। ठीक है, कोई भी डाउट हो तुरंत कमेंट करो, तुरंत बताओ, पूछो उससे। ठीक है, चलिए यहां पे आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां जो नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटू, यहां पे भी देखो मैं वही एकदम बस एक क्वेश्चन को दिया हूं, एक क्वेश्चन आपको करने के लिए करना चाह रहा हूं। कह रहा है क्या, ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। इसमें देखो क्या होता है, देखो इसकी लॉजिक पे पकड़ो, ये देखो सबको आता है, सभी लोग को आएगा छोटू, ये मैं बता रहा हूं, सभी लोग को ये क्वेश्चन आएगा। लेकिन जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर जब ऑप्शन आप टिक करेंगे, वहीं गड़बड़ कर देते हैं। आप उसको सही भी करके आएंगे, लेकिन आप कहां गड़बड़ी करते हैं, कहां से गलती करते हैं, आपको एकदम ओवर कॉन्फिडेंस के साथ आप लोग पेशेंस भूल जाते हैं और क्वेश्चन को क्या करते हैं, ए के जहां पे बी मार देंगे, बी के जहां पे सी। तो उसी तरह मैंने एक दूसरे वे का स्टेटमेंट लेके आया हूं, वहां भी कोवेलेंट बॉन्ड से ही रिलेटेड बात करता है, वहां भी फैजान रूल से ही रिलेटेड बात करेगा। तो यहां पे देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, तो ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड का रेट पूछा हुआ है। कह रहा है कि पहला देखो, पहला क्या दे दिया है, ए। कह रहा है KF जो है वो ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड है KI से। लेकिन यार छोटू एक बात बताओ, ये देखो K क्या है, कैटायन है, F क्या है, एनायन है, दूसरे वाले में भी कैटायन क्या है, पोटेशियम है, और एनायन क्या है, आयोडीन है। तो सीधी सी बात है, मतलब हमारे में चेंजिंग कौन है, कैटायन तो दोनों में सेम है, लेकिन यहां देखो जो एनायन है, एनायन जो फ्लोरीन एक और है और एक और आयोडीन। तो फैजान ने एक वर्ड बोला था कि जो एनायन होता है उसकी साइज जितना ज्यादा बड़ा होगा उतना ज्यादा वो कोवेलेंट बॉन्ड शो करेगा। तो इस ऑप्शन में अगर तुम ध्यान से देखोगे, ये ऑप्शन दिखाया है क्या, इस ऑप्शन में दिखाया है जो ए है, ए में जो KF है वो ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड है KI से। ये क्या है, सही है कि गलत, तो ये क्या हमारा गलत है। उसी में दूसरा जो स्टेटमेंट में दिया है, कह रहा है LiF इज ग्रेटर देन KF। अब यहां देखो, यहां क्या कर दिया भाई लोग, यहां पे बताओ, देखो क्या दिया, यहां एनायन सेम कर दिया है, लेकिन कैटायन देखो सेम डिफरेंट कर दिया है। जब ये दिया है तो ये वाला तो स्टेटमेंट सही है, लेकिन ऑप्शन ए में ही ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन हम कह सकते हैं ये वाला स्टेटमेंट तो सही दे रहा है, लेकिन ये स्टेटमेंट क्या किया है, गलत किया है। तो हम इस ऑप्शन में क्या करेंगे, क्या ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड उसका करेक्ट है, तो ये ऑर्डर इसमें क्या है, इनकरेक्ट, ये करेक्ट नहीं है। ठीक है, एक सही है दूसरा नहीं। दूसरे वाले में बच्चा देखो क्या कहता है, बी में क्या बोल रहा है, बी में कह रहा है जो KF है उसका कोवेलेंट कैरेक्टर क्या है, ज्यादा है, किसके रिस्पेक्ट में, KI के। ठीक है, फिर दूसरा क्या पूछा है, LiF इज ग्रेटर देन KF। ठीक है, अब यहां ध्यान देना, यहां से एक मिनट सॉरी, ठीक है, ये मतलब यहां दिया KF जो है वो लेस है इस किसके कंपेयर में, KI से। और आपको पता है यहां जो कैटायन है, यहां जो कैटायन है, दोनों कैटायन में क्या है, हमारा दोनों कैटायन सेम है। ठीक है, पोटेशियम पोटेशियम है, लेकिन यहां जो हमारा एनायन है और ये जो एनायन है, तो इसमें क्या है, ये एनायन की साइज क्या है, ज्यादा है। इसका मतलब ये जो ऑर्डर है, ये ऑर्डर क्या है हमारा, सही है। ठीक है, ये ऑर्डर हमारा क्या है, सही है। और बी वाले ऑप्शन में भी ये भी क्या है, LiF, और एक दिया है क्या, KF। तो LiF का ऑर्डर, LiF और KF में कौन सा कोवेलेंट है, LiF। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी क्या है, सही है। तो मतलब ऑप्शन बी भी हमारा क्या है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। ओके, ऑप्शन बी हमारा क्या है, करेक्ट है। अब ऑप्शन सी पे आते हैं। सी देखिए, ये ऑप्शन के अंदर ऑप्शन है, चूज करने के लिए दिया है कौन सा स्टेटमेंट, मतलब जो 4 स्टेटमेंट 5 स्टेटमेंट दिया है उसमें से आपको करेक्ट करके फिर उसके दूसरा ऑर्डर में बताया गया है। अब यहां देखो दूसरा क्या पूरा, SnCl4 और SnCl2। कह रहा जो SnCl4 होता है वो SnCl2, बच्चा SnCl2 से ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो मैंने अभी एक बात बताया था, जो फैजान ने कहा था कैटायन की साइज जितना छोटा होगा, तो वहां पे दूसरे वर्ड में अगर हम बात करें, कैटायन पे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, हायर द पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायंस,
जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ज्यादा उसकी साइज छोटी होगी और उतना ज्यादा वो कोवैलेंट बॉन्ड की तरह बिहेव करेगा। तो यहां पे देखो SnCl4 में अगर हम बात करें, SnCl4 ब्रेक करेगा तो SN4 प्लस 4Cl माइनस। ठीक है, अब फिर देखो यहां पे SnCl2 को ब्रेक करेंगे तो SN2 प्लस Cl2Cl माइनस। यहां पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 है और यहां पे क्या है +4। तो इसका मतलब ये ऑर्डर क्या है, सही है। दूसरा उसी में जो दिया हुआ है वो किसका दिया है, CuCl, ठीक है, इज ग्रेटर देन NaCl। फैजान का जो चौथा रूल में अगर देखे होंगे तो जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उनके कोवैलेंट, क्योंकि वो ज्यादा स्मॉल इन साइज होते हैं, छोटे साइज के होते हैं, उनका जो पोलराइजिंग पावर होता है वो ज्यादा होता है एज रिस्पेक्ट टू द S एंड P ब्लॉक मेटल्स। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या है, इसका सही है। मतलब हमारा बी भी क्या है, ऑर्डर ऑफ कोवैलेंट कैरेक्टर में क्या है, सही है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कौन सा, हमारा ऑप्शन डी में। डी में क्या कर रहा है, डी में कर रहा है LIF इज ग्रेटर देन KF। जो LIF है वो ग्रेटर है किससे, KF से है। किससे भाई लोग, KF से है। ठीक है, अब फिर दूसरा उसी में दिया है क्या, ठीक है, CuCl इज लेस देन NaCl। अभी देखो ऊपर सही किए तो ये भी क्या है, ऑप्शन मेरा गलत है। तो ये भी हमारा ऑप्शन क्या है, हमारा ऑप्शन डी भी क्या है, गलत है। जो उसके ऑर्डर अकॉर्डिंग मांग रहा है वो ऑर्डर है नहीं। अब हम बात करें किसमें, ई में। ई में जब देखोगे तो कह रहा है कि जो KF है वो क्या है, लेस कोवैलेंट बॉन्ड है किसके, KI से। ये स्टेटमेंट एकदम सही है। Cu जो I है वो क्या है, मोर कोवैलेंट बॉन्ड है किससे, NaCl से। ये भी सही, इसका मतलब ई भी ऑप्शन क्या है, सही। तो मतलब मेरा जो करा, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो मेरा कौन कौन सा ऑप्शन सही था, A, C और E। तो यहां पे देखिए हमारा ऑप्शन जो थर्ड दिया हुआ है, ऑप्शन थर्ड में क्या दिया बच्चा, ऑप्शन थर्ड में दिया है क्या, A, C, E ओनली। तो ये हमारा क्या जगह करेक्ट ऑप्शन हो जाते हैं। ठीक है, तो ये समझ आ रहा है सभी को, वेरी गुड आलोक, बहुत अच्छा आपका रिस्पॉन्स आ रहा है। चलिए अब चलिए आप लोग को मैं 30 सेकेंड फिर दिया, फटाक से इसको बताइए, इस क्वेश्चन को लगाइए फटाक से। जल्दी जल्दी आप लोग फटाफट इसको लगाइए। ओके, चलिए यहां जाने क्या पूछा है, मैच द लिस्ट विथ फर्स्ट एंड सेकेंड। एक मैच द फॉलोइंग जैसा दिया हुआ है आपको, ठीक है, और इसमें लिस्ट फर्स्ट में दिया और लिस्ट सेकेंड में आपको क्या क्या है, आपको आयोनाइजेशन एंथैल्पी का दे दिया हुआ है। अब बताओ इसमें पूछा है कि इसका स्टेटमेंट में कौन सा करेक्ट है, कौन सा कैसे मैच करेगा। ठीक है, अब यहां देखो, बस कुछ मत करो, ऐसे क्वेश्चन के लिए पहले जैसे A दे दिया है, B दे दिया है, C दे दिया है, D दे दिया है। पहले दे दिया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2। इसका मतलब क्या है, ये कौन सा एलिमेंट है, एनीवन टेल, ठीक है बताइए तो फटाफट से, 1s2 2s2 का क्या है, कौन सा एलिमेंट है ऐसा, बोलो बच्चा लोग। बोलो बोलो फटाक से, कौन सा, ये हाइड्रोजन है या हीलियम है या लिथियम है या बेरिलियम है या बोरान है, वेरी गुड बेरिलियम है ये। ठीक है, अब बताओ इसमें जब हम बात करेंगे 1s2 2s2 2p4, 2p4 कौन है, तो देख लो अपने आप पकड़ लोगे, ये ऑक्सीजन हमारा है, ये ऑक्सीजन एलिमेंट है। फिर कह रहा है 1s2 2s2 2p3, ये कौन है, नाइट्रोजन है। 1s2 2s2 2p1, तो ये हमारा हो जाएगा बोरॉन। अब आप देखो, व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियोडिक टेबल, जब लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में जानते हैं हम लोग, ये देखो
बोरॉन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और ठीक है बेरिलियम है। तो आपको पता है व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट, जब लेफ्ट टू राइट पीरियड में हम लोग जाते हैं, लेफ्ट से कहां जाते हैं, राइट में जाते हैं, तो जो ऑर्डर ऑफ हमारा आईपी होता है, आईपी का जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, बोलो, वो आईपी का ऑर्डर क्या होगा, तब सबसे ज्यादा एनर्जी लेगा कौन, पहले बेरिलियम, फिर उसके बाद बोरॉन, फिर उसके बाद आप बात करेंगे किसका, ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। आपको ही पता है क्या रीजन है, क्यों बेरिलियम और बोरान में जब बात करते हैं, बोरान की आईपी क्या होता है, ज्यादा होता है बेरिलियम के कंपेयर में। हाफ फील्ड और फुल फील्ड पड़े होंगे। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में पूछा जाए तो भैया सीधी सी बात है, होना चाहिए तो ऑक्सीजन का, लेकिन आपको ही पता हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड इज एक्स्ट्रा स्टेबल। इसके कारण क्या करता है, जो ऑक्सीजन है उसका हमारा आईपी कम हो जाता है और एन का क्या होता है, ज्यादा हो जाता है। ये हमारा क्या है, एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब तुम ही सोचो सबसे ज्यादा आईपी किसका है, किसका ज्यादा है, तो भाई साहब सीधी बात है, इसमें देखोगे तो जो फोर्थ नंबर है नाइट्रोजन का कितना दिख रहा है, 1402, और हमारा जो ऑक्सीजन है उसका कितना हो सकता है, वो हो सकता है 1304। ठीक है, और जो बोरॉन है, बोरॉन का कितना हो सकता है 899, और बेरिलियम जो है उसका 801। इसका मतलब कि जो ऑप्शन ए है, जो ए है, ए के साथ कौन है भाई साहब, बोलो ए के साथ कौन सा कॉलम मैच कर रहा है, बोलिए, ए के साथ कौन सा कॉलम है, ये देखिए फर्स्ट। ठीक है, बी कौन है, ऑक्सीजन, और बी के साथ ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन किसके साथ जा रहा है, वो आ रहा है कितना, हमारा 1314 में, मतलब थर्ड से। ठीक है, अब बताओ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा एनर्जी लिया है, इसका मतलब किससे, फोर्थ से। और फिर उसके बाद, एक मिनट मिस्टेक हो गया, बेरिलियम का सबसे कम है। ठीक है, सबसे कम किसका है, हाँ सही तो है, फर्स्ट। ठीक है, और फिर उसके बाद बोरान, एक मिनट कर, एक मिनट याद है, पहले सबसे ज्यादा क्या हो, बोरान, बोरान से ज्यादा किसका होता है, बेरिलियम, फिर ऑक्सीजन, फिर उसके बाद होता है नाइट्रोजन, माफ करिएगा। ठीक है, तो ये एक्चुअली इंक्रीजिंग ऑर्डर ये होता है। तो इसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा कितना, 1402, और ऑक्सीजन का हो जाएगा कितना, 1314, बेरिलियम का हो जाएगा कितना, 899, और बोरॉन का हो जाएगा क्या, 801। वही रीजन सेम था, एक्चुअली ऑर्डर मैंने गड़बड़ी लिख दिया। ठीक है, तो मतलब क्या, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग लिखा गया। अब देखिए बेरिलियम के लिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा मेरा, बेरिलियम के लिए आपको पता है बेरिलियम का हमारा ज्यादा लगेगा आईपी, तो ये हो जाएगा सेकेंड। ठीक है, बेरिलियम का क्या हो जाएगा, सेकेंड। और हमारा बोरॉन, ठीक है, अब बोरॉन हमारा कहां पे है, बोरॉन हमारा चौथे पे, फोर्थ नंबर पे, तो फोर्थ बोरॉन के लिए कितना हो जाएगा, फर्स्ट। तो मतलब ए के लिए सेकेंड, बी के लिए थर्ड। ठीक है, तो ऑप्शन देखो, ए के लिए सेकेंड, ए के लिए क्या है, सेकेंड, बी के लिए क्या है, थर्ड, सी के लिए क्या है, फोर्थ, और डी के लिए फर्स्ट। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा, फर्स्ट। ऑप्शन फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, सभी लोग को समझ आ रहा है ये बात, हेलो। तो ये हमारा क्या था, ऑर्डर था। यहां पे रीजन आपको पता ही होगा, क्या रीजन था भाई लोग, बोलो, फुलफिल्ड होने का। ओके, बात यहां तक सभी लोग को क्लियर। चलिए नेक्स्ट, ये तो एकदम सिंपल है, ये तो सब लोग रामबाण की तरह अगर आ गया तो इसको तो कम से कम 2-3 सेकेंड में कंप्लीट करके हटा लेते हैं। ठीक है, इसने पूछा है कि आपको आईपीएससी नेम लिखना है, अगर एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है ऐसे। ठीक है, आपको एक आईपीएससी नेम इसका लिखना है, तो आईपीएससी नेम आपको ही पता है, इसका जब लिखेंगे तो ये देखो, यही हमारा इसी का आईपीएससी नेम लिखना है। ठीक है, जब इसको आईपीएससी नेम लिखना है तो बताइए इसका आईपीएससी नेम क्या होगा। तो पहले आपको पता है RN 5F14 6D1 7S2। ठीक है, अब यहां देखो ये क्या है,
रेडॉन, ठीक है। जेनॉन के बाद क्या आएगा, रेडॉन। जेनॉन जो होता है 54 होता है, रेडॉन क्या होता है 86। तो ये देखो 86, 86 प्लस 14 प्लस 1 प्लस 2, तो देखो टोटल 103, 103 आएगा। अब 103 में याद करो हम लोग लिखते हैं इसको क्या, इसको रखते हैं यूनी, इसको क्या लिखते हैं निल, और इसको लिखेंगे क्या ट्राई, और उसमें एक सफिक्स जोड़ते हैं आईयूएम, ट्राइयम। तो इसका मतलब हो जाएगा क्या यूनिलियम, यूनिट्राइलिनियम। यूनिनिल ट्राइयम, ठीक है। तो यहां पे क्या है देखो, यूनिनिल बाइयम, यूनिनिल यूरेनियम, यूनिलिल क्वाटर्नियम, यूनिलिल ट्राइनियम। तो ये हो जाएगा क्या हमारा ऑप्शन 4। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। चलिए ये आप बताइए, केमिकल बॉन्डिंग का सबसे पॉपुलर क्वेश्चन इस समय पूछा गया, बहुत लोग इसको बता नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा देखते हैं आप लोग का, यहां पे एक ऐसा कमेंट आता सबको यार, सभी को आएगा ये, लेकिन इसके ऑप्शन को वो गलत करके आ जाएंगे, ये मैं आपको 100% श्योर हूं। चलिए मैं आपको 30 सेकंड दिया हूं, फटाक से करके दिखाइए। तो ऑप्शन मारिए, आलोक भी जो है, और कौन है, आशित कुमार, रश्मित, ये सभी लोग को मैं कह रहा हूं, जितने लोग अभी यहां पे मैं कमेंट कर रहे हैं, मैं सभी लोग को आपको एक चैलेंज दे रहा हूं, ऑप्शन मार के दिखाइए आप लोग। इसमें ये ओपन चैलेंज है आप लोग में, आप लोग ऑप्शन में ही कहीं ना कहीं गड़बड़ाएंगे। लगाइए क्वेश्चन इसको। तो कह रहा है कि बॉन्डिंग इन विच of the following diatomic molecules become the stronger on the basis of MO theory by removal of an electron। वो कह रहा है कि जो MOT थ्योरी के बेसिस पे आपको क्या करना है, आपको बताना है कि इसमें से कौन स्ट्रॉन्गर है, कौन सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा, ठीक है। लेकिन कब, जब एक इलेक्ट्रॉन उसमें निकाल देंगे तब। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद कौन इसमें सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है, तो आपको पता है एक बार तो बॉन्ड ऑर्डर तो फटाफट आप लोग निकाल ही लेते हैं, सभी लोग को बॉन्ड ऑर्डर निकालने आता है ना फटाफट। तो बस एक सिंपल सा याद कर लो कि अगर मेरे पास किसी के पास इलेक्ट्रॉन कितना हो 14, तो उसका जो इलेक्ट्रॉन उसमें जो बॉन्ड ऑर्डर होता है 3। अब तुम 14 से आगे बढ़ो या 14 से नीचे घटो, मतलब 14 के बाद 15, 16, 17, 18, 19 या 20। यहां पे हम बात कर सकते हैं 13, 12, हम यहां बात कर 11, 10। अगर आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहे हैं या घट रहे हैं तो आप सिर्फ सब्सट्रैक्ट कर दिए 0.5 का। अगर 15 इलेक्ट्रॉन होगा तो 2.5 होंगे, 16 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 2.0 होगा, 17 इलेक्ट्रॉन होगा तो 1.5 होगा, 18 होगा तो 1.0 होगा, और 19 होगा तो 0.5 होगा, और 20 इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो कितने हो जाएंगे हमारे पास, बोलो कितने हो जाएंगे, तब हमारे पास 0 आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर। इसी तरह अगर हम घट रहे हैं 14 इलेक्ट्रॉन से, अगर मेरे पास का कोई ऐसा स्पीसीज है जिसमें 13 इलेक्ट्रॉन है, तो उसके लिए हो जाएगा 2.5, इसके लिए हो जाएगा 2.0, ये 1.5, ये 1, ठीक है। तो ये इस तरह फटाफट बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं। ऑप्शन थर्ड, वेरी गुड आलोक जी, लेकिन आप 30 सेकेंड से ज्यादा समय ले लिए हैं। सुनो भाई, अब देखो तुम लोग इसको फटाफट क्या करो, पहले निकालो बॉन्ड ऑर्डर निकाला करो। जैसे NO का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, तो उसने पहले कहा पहले इलेक्ट्रॉन तो निकाल लो ठीक है। तो यहां ध्यान देना, जैसे बॉन्ड ऑर्डर, इसमें मैंने कहा इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है बाबू, बोलो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, नाइट्रोजन के पास कितना 7, और ये हो जाएगा 8, तो बराबर हो जाएगा कितना, बोलो भाई लोग 15 इलेक्ट्रॉन। अब कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन आप निकाल दीजिए, तो देखो हो जाएगा NO+। जैसे ही NO+ आ जाएगा, अब इसमें इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हो जाएंगे 14। इस समय इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, थर्ड। बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा बच्चा, थर्ड हो जाएगा। अब देखो पहला ही ऑप्शन ए था, ऑप्शन उसमें बी में क्या बोला है, उसने बोला N2 में तुम्हें सोचो N2 में 14 इलेक्ट्रॉन है, तो सीधी सी बात इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा बच्चा, 3। अब जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन हटा दिए, एक इलेक्ट्रॉन तुमने निकाल दिया,
एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद N2 प्लस, इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन 13 हो गए, बॉन्ड ऑर्डर 2.5 हो गया, बॉन्ड ऑर्डर तो घट गया, उसकी स्ट्रॉन्गनेस, जो स्ट्रॉन्गनेस्ट है, जो स्ट्रॉन्ग पार्ट है वो क्या हो रहा है, घट गया, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो जो हमारा बॉडी स्ट्रेंथ रहेगा, जो उसका मतलब मॉलिक्यूल जो होता है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, वो स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्गर होता है, ये तो और घट रहा है, तो ये बी। तो ऑप्शन आप जो सी में दिया हुआ है, सी क्या कहा है तुम्हें, O2 मतलब 16 इलेक्ट्रॉन है भाई साहब, इसमें एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो हो जाएगा 15 इलेक्ट्रॉन। अब 15 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो जाएगा, O2 प्लस, इसमें बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा बच्चा 2.5, एक समय उसमें कितना बॉन्ड ऑर्डर था, 2 से क्या हो गया 2.5, मतलब बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया, तो स्ट्रॉन्गर क्या हो, वो ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। तो ऑप्शन सी को भी ऑप्शन अपने अल्टीमेटली अपने पास रखे रहिए। डी में बात करते हैं, C2 का मतलब 12 इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, लेकिन वही जब हमारा C2 प्लस हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो हो जाएगा 11 इलेक्ट्रॉन, और 12 इलेक्ट्रॉन के लिए हमारे पास कितना बॉन्ड ऑर्डर है, 2 है, और बताओ 11 के लिए 1.5 है, तो बॉन्ड ऑर्डर घट गया उसका। जब बॉन्ड ऑर्डर घट जाएगा तो स्ट्रॉन्गर पॉइंट क्या हो जाएगा, घट जाएगा, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, वो वीक हो जाएगा। बात यहां तक सभी सब समझ आ रहा है सबको, ठीक है। ऑप्शन आ जाता है B2। अब B2 में तुम जब बात करोगे भाई लोग, B2 का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन बच्चा, 10 इलेक्ट्रॉन, अब 10 इलेक्ट्रॉन का कितना होता है 1। अब तुम ही सोचो अगर उसके पास हो जाएगा 9 तो 1 से कम ही ना हो जाएगा, फिर उसमें वैल्यू 0.5 आ जाएगा। तो बताओ कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो ज्यादा स्ट्रांग है, तो पहला हमारा ऑप्शन था, कौन सा आया था, ए में क्या था, उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हुआ 2.5 से 3 हो गया, तो इसका मतलब उसका स्ट्रांगनेस बढ़ गया। ऑप्शन जो एक सी था, सी में भी देखो वो 2 से किस में चला गया 2.5, और सब जो एग्जाम्पल थे उसमें उसका बॉन्ड ऑर्डर अपने ओरिजिनल से क्या हो रहा है, घट रहा है, जिसके कारण जो उसका स्ट्रॉन्गर है, जो स्ट्रॉन्गनेस्ट है, वो क्या हो रहा है, घट जा रहे हैं। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड। गुड आलोक, आपका एकदम करेक्ट है, आप बहुत सही कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके कारण इसका बॉन्ड ऑर्डर हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन, ए और सी ओनली, ठीक है। अभी बहुत लोग को ऑप्शन नहीं आया था, याद है ना। चलिए भाई लोग एक बार फिर से ले आइए, व्हाट इज द, देखो बस वही बॉन्ड ऑर्डर का ही गेम है, लेकिन इसमें देखो अलग आ गया। करेक्ट, व्हाट इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज। ठीक है, तो बताइए सबसे ज्यादा किसमें मॉलिक्यूलर ऑक्युपाइड जो है हमारे पास, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसमें हमारा पाया जा रहा है, वो भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तुम ही सोचो हमारे पास क्या है N2, और एक हमारा क्या है N2 प्लस, और एक हमारा क्या है O2, और एक क्या है O2 प्लस, ठीक है। अब ध्यान देना भाई, एक बात होता है जब डायग्राम तुम खींचते हो एमओटी डायग्राम डिपेंड करता है कि क्या उसमें 15 इलेक्ट्रॉन है कि 14 इलेक्ट्रॉन है, या 14 से ज्यादा है या 14 से कम है, ठीक है, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यहां भी बात करेगा, ठीक है, जो हम निकालेंगे इसके लिए। तो देखो N2 में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई लोग, तो N2 में इलेक्ट्रॉन जो है वो टोटल कितने हैं 14। तो बता दे रहा हूं जो 14 इलेक्ट्रॉन रखता है वह स्पीसीज, वह डायटोमिक मॉलिक्यूल्स जो 14 इलेक्ट्रॉन रखता है या 14 से कम रखता है, तो उसका जो हम एमओटी डायग्राम जो खींचते हैं, तो याद करें बस सिंपल दिखा रहा हूं 1 2, ठीक है, ये 1 2 1 2 3 1 2 3, मैं आपको ये ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा हूं बस सिंपल सा, ठीक है। ये क्या है हमारा एओज मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है, बीच में बनेगा मोमोज मतलब एमोज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ओके। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, जब इस पे जब बात करेंगे तो ये देखो 2 ऑर्बिटल इसके साथ जुड़ेगा और ये इसके साथ जुड़ेगा। यहां जब तुम 14 इलेक्ट्रॉन की बात करो तो मेरा से एक मंत्र याद करो, जाना जल्दी तुम्हें ट्रिकली काम आएगा, बहुत ज्यादा इजीली ट्रिक काम आएगा। याद कर लो 21 लेकिन ये स्पेशली पी ऑर्बिटल में, ये देखो ये हमारा 1s है, ये 2s है और ये 2p है, ये 1s है 2s है और ये 2p है। 21 का मतलब देखो हमारा जब 3p ऑर्बिटल दूसरे 3p ऑर्बिटल से मिलेंगे, टोटल कितने हो जाएंगे 6 ऑर्बिटल होंगे, ठीक है। तो 6 ऑर्बिटल को हम कैसे क्लासिफाइड करते हैं, तो उसको मैं येलो कलर के कलर से दिखा दे रहा हूं। तो देखो 1 2, तो ये 2 लिख दिया हूं, ये 2 हो गया, फिर 1 2 और 1,
तो इस तरह मैंने आपको रिप्रेजेंटेशन इसका कर दिया, ठीक है। तो मैंने अब इसको ऐसे आपको दिखा दे रहा हूं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन। अब वही आफ्टर N2 जब तुम करते हैं तो वहां पे बात करते हैं, तो यहां ध्यान रखना कितने इलेक्ट्रॉन है पहले भर लो। ये भैया 14 इलेक्ट्रॉन है, आपको पता है, देखो नॉर्मली क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉक 8 तो इलेक्ट्रॉन तो सब में ऐसे ही जाएगा, ठीक है। तो मैं सभी के जहां पे वैल्यू मान लेता हूं कांस्टेंट, ठीक है, सभी नीचे 8 इलेक्ट्रॉन तो फिक्स है। इसमें 14 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, क्लॉकवाइज 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 एंटी क्लॉकवाइज 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 और एंटी क्लॉकवाइज। तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 12, 12 एक 13 एक 14। इसका मतलब इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 0। N2 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 0। लेकिन ये जब N2 प्लस लिखेंगे तो इसका मतलब इसमें 13 इलेक्ट्रॉन हुए। इसमें कितना हुआ बच्चे इलेक्ट्रॉन, 13 इलेक्ट्रॉन हुआ, एक घट गया। जब एक घट गया तो यहां से भी एक घटा दो, यहां से भी एक कम कर दीजिए आप। जब एक कम कर देंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे हो जाएगा, तो इसका मतलब इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पे लिखेंगे क्या, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1। अब हम आते हैं O2 में। O2 में जब बात करेंगे तो O2 का मतलब क्या, 16 इलेक्ट्रॉन। 16 इलेक्ट्रॉन जो है, क्या ये आफ्टर N2 है कि बिफोर N2 या अप टू N2 है, बताइए। ये आफ्टर N2 है कि अप टू N2 है, ये फटाफट आप क्वेश्चन लगा लेंगे, मैं इसको और तेज कर ले रहा हूं। तो देखो 1 2 3, 1 2 3, आई देखो 1 यहां 1 2, यहां 1 2 और ये 1, ठीक है। नीचे 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है, और ये 16। इसका मतलब कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हैं, 2। कितने हो जाएंगे, 2। अगर यही मैंने कहा इसका, तो ये 15 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक हटा दो तो बराबर कितना हो जाएगा, 1। इसका मतलब जो इसका रेशियो आ रहा है वैल्यू, वो रहा है 0 1 2 1। तो ये कौन सा ऑप्शन है इसका, बोलिए ऑप्शन बताइए, कौन सा ऑप्शन है इसमें। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। तो ए हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। ओके भाई, चलो चलिए नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस द बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीजिंग, ठीक है, एंड मैग्नेटिक करेक्टर टू डायमैग्नेटिक 1। ये भी थोड़ा सा एक अलग प्रकार का इसमें क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसमें आप लोग चलिए बताइए, तो सभी लोग को मैं दिया सिर्फ 10। चलिए लगे ये, तो बताइए। दस सेकेंड है आपके पास। दो, आलोक ऑप्शन 2। करेक्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस, ठीक है, प्रोसेस द बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीजिंग, बॉन्ड ऑर्डर क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक है, एंड पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर चेंज टू द डायमैग्नेटिक, जो पैरा वाला है वो डाया में कन्वर्ट हो रहा है। ओके, अब ध्यान देना बच्चा, तो यहां पे देखो ये क्या है, O2, ठीक है। जब O2 में तुम बात करोगे तो थोड़ा ध्यान देना, O2 में अगर बात करा जाएगा हम लोग, थोड़ा सा हल्का से इस पे और थोड़ा सा बात किया जाएगा हम लोग, ठीक है। इसमें ध्यान दीजिएगा, O2 का कितना होता है, 3 वाला कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, बोलो, N2 प्लस का मतलब 2.5। उसने क्या बोला कि बॉन्ड ऑर्डर ठीक है, इंक्रीजिंग, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है, लेकिन यहां तो बॉन्ड ऑर्डर घट रहा है। तो ये तो ऑप्शन ई की बात छोड़ो, अभी पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक देखबे मत करिए, तो उसके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। अब देखो NO, मतलब ये हो जाएगा तुम्हारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास, ठीक है, NO मतलब 7 हो जाएगा, और यहां पे 8 8 7 15, तो यहां देखिए 15 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, ठीक है। 15 इलेक्ट्रॉन से ये कन्वर्ट हो गया किसमें, एक इलेक्ट्रॉन घट गया तो हो गया 14। अब यहां देखो इसमें बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया बच्चा, 3। कितने बॉन्ड ऑर्डर आ गए, 3 आ गए।
अब जब 3 आ गए तो उसने क्या बोला कि जो पैरामैग्नेटिक है वो कन्वर्ट हो गया किसमें, डायामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो गया। जब डायामैग्नेटिक में कन्वर्ट हुआ है तो यहां थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब ध्यान देना 1 2 3 4 5 6 ये तो ठीक है 14 इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 1 1 2 1। अब इलेक्ट्रॉन भर लो भाई इसमें तुम लोग, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन कितना है इसमें पहले देखोगे, अरे आफ्टर N2 देखोगे तो पैरामैग्नेटिक की तरफ बिहेव करेगा। अभी तुम लोग लगा के पीछे से ही गए हो, ठीक है। पीछे जो लगाए थे हम लोग, जब नाइट्रोजन का N2 लगा रहे थे तो यहां देखोगे तो ये डायामैग्नेटिक कंडीशन रखा था, ठीक है। तो अगर वहां पे ध्यान दियोगे तो यहां पे वैसे कंप्लीट हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन हमारा क्या है, एकदम राइट है, ठीक है। अगर अभी भी इसमें कोई किसी को दिक्कत है तो पूछ लीजिए। हाँ 15 इलेक्ट्रॉन है, 15 इलेक्ट्रॉन से किसमें एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो बच गया कितना, 14 इलेक्ट्रॉन। अब 14 इलेक्ट्रॉन क्या है, ठीक है, हमारा पेयर्ड में तो पैरामैग्नेटिक डायामैग्नेटिक कन्वर्ट हो जाएगा ना। हाँ आप सही बोल रही हैं, जो 12 21 रहेगा। तो पहले एक बात बताइए, वो जब 15 इलेक्ट्रॉन रखा था, जब 15 इलेक्ट्रॉन उसके पास था छोटी, ठीक है, तब ना जाके वो हमारा 12 और 21 फॉलो करेगा। लेकिन अब एक इलेक्ट्रॉन जब तुम निकाल दोगी तो बचा कितना, 14 इलेक्ट्रॉन। अब 14 इलेक्ट्रॉन वाला फॉलो किसको करेगा ये बताओ 14 इलेक्ट्रॉन किसको फॉलो करेगा छोटी, तब 21 वाला फॉलो करेगा कि नहीं, ओके, ठीक है। अब चलिए यहां तक समझ आया है सबको। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, चलिए चलो ये सबसे इंपॉर्टेंट यार, इसका बड़ा गजब क्वेश्चन पूछता है। आप जब हमारा पी ब्लॉक वाला पढ़ेंगे, जब नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, फास्फोरस फैमिली की, इनकी जानते हो सल्फर फैमिली, सल्फर जो सल्फर ग्रुप है, सॉरी फैमिली बोल रहे हैं हम, नाइट्रोजन फैमिली ऑक्सीजन फैमिली के बीच में हम लोग नाइट्रोजन फैमिली में फास्फोरस कंपाउंड पढ़ते हैं, ठीक है, पढ़े होंगे आर्थो फास्फोरिक एसिड, ऐसे कंडीशन में, ठीक है। तो हाइपर और हाइपो में स्ट्रक्चर पढ़े होंगे, फिर फास्फोरस से रिलेटेड भी बात करेंगे, ठीक है, और फिर सीधा सल्फर के भी रिलेटेड कंपाउंड बनते हैं, ठीक है। ओलियम का स्ट्रक्चर पूछ देता है, ठीक है। तो उसमें, ठीक है, ओके सॉरी आप बॉय हैं माफ करिएगा, ठीक है, ठीक है, ओके 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 बच्चा कोई बात नहीं, सब ऑनलाइन का कमाल है, ठीक है। चलिए भाई साहब यहां ध्यान दीजिएगा हम लोग। तो यहां देखिए क्या लिखा है, यहां पे एक स्ट्रक्चर बनाना है तुमको। अब देखो एक बात है, एनसीईआरटी में जितने भी तुम्हारे पास स्ट्रक्चर हैं याद रखिएगा, आप पी ब्लॉक उठाइए, ठीक है, नाइट्रोजन फैमिली के, वो देखो चार्ट बना के रखा होगा, ठीक है, वहां पे चार्ट जब बना के रखा होगा तो एकदम नेट याद रहना, उसको लिख लिख के प्रैक्टिस करके रट जाना। उसको जानते हो तुमको क्या होता है, अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें से मैंने एक निकाल के निकाला। उसने क्या बोला है, द नंबर ऑफ पीओपी बॉन्ड इज, ठीक है, S3P2O7, ठीक है। पॉप लिखा है, याद करो जब मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करता है हाइड्रोजन गैस निकालता है, और जब हम उसको माचिस से लगा टच कराते हैं तो पॉप साउंड निकलता है। लेकिन यहां पॉप का मतलब ये नहीं, यहां P सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड P है, इसको पॉप मत बोल दीजिएगा, ठीक है। तो यहां जाइएगा इन S, ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया क्या किसमें, H4 P2O7। पहली बात तो याद रख लेना, ये पहले स्ट्रक्चर खींचना तुम सीखो, स्ट्रक्चर बना लिया करो। फिर देखो HPO3 का होल 3, फिर आपको दे दिया है किसका, P4O10, 3 स्ट्रक्चर दे दिया है और तुमसे पूछा है, इनका सीक्वेंस में बता दिया है, इसमें जो POP जो बॉन्ड है वो कितने हैं, ठीक है। पहले ध्यान देना S3P2O4, कभी भी आप तो पढ़े होंगे केमिकल बॉन्डिंग, जब सर लोग आप लोगों को पढ़ाए गए होंगे तो उसमें बोला गया जब फास्फोरस कंपाउंड्स होते हैं, जब हम उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, पहला कदम दाम दे देना है क्या, फास्फोरस को। फास्फोरस को बता दो भैया आपका जो फास्फोरस है वो डबल बॉन्ड O करके तो ऐसे बना लेगा, वो कंफर्म अपना एक स्ट्रक्चर क्या करेगा, ये जो हमारा ऑक्सी एसिड में ऑक्सी फास्फोरस में पड़ते हैं इस पे बात करेगा, P डबल बॉन्ड O बना लीजिए, ठीक है। 2 है फास्फोरस तो दोनों में दे दीजिए P डबल बॉन्ड O, और एक O से कनेक्ट हो जाएगा। अब जितना जो है O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O के साथ जुड़ गया कौन, H और H। तो देखो कितने H हो गए, 4,
और ऑक्सीजन कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, वेरी गुड। ठीक है, अब बचा फास्फोरस 2, फास्फोरस 2 हो गए। इसका स्ट्रक्चर ये है। अब इसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई करिएगा तो इसमें लिखोगे H3P3O9। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है बेंजीन की तरह दिखेगा आपको स्ट्रक्चर। ठीक है, ये P और यहां देखिएगा एक P यहां लगा रहेगा, इसके साथ O सिंगल बॉन्ड यहां पे, और ये देखो O सिंगल बॉन्ड ऐसे बॉन्ड बनेगा, O सिंगल बॉन्ड ये। अब आपको भी मैं बोला हूं फास्फोरस के साथ एक डबल बॉन्ड O जरूर आप बनाइएगा, O डबल बॉन्ड O जरूर बनेगा। ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। अभी देखो कितना ऑक्सीजन हम लोग यूज कर लिया गया, 9 है, 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3 4 5 6 हो गए। बच्चे कितने, 3, तो 3 लगे तो एक OH के साथ जोड़िए, यहां पे OH के साथ जोड़िए, यहां पे और OH के साथ जोड़िए। ठीक है, ये स्ट्रक्चर इसका हो जाएगा। अब देखो P4O10, नाम बात सुने होंगे इसका। ठीक है, याद करिए आप लोग जब यूज करते हैं, ठीक है, एरोमेटाइजेशन कराते हैं, हाइड्रोकार्बन जब पढ़ते हैं, ठीक है, तो साइक्लिक चेन में बहुत ज्यादा इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी काम करता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी लेकर यूज करते हैं इसमें। ठीक है, तो अब देखो P4O10 की बात करें, P2O5 का वही नाम सुने होंगे, उन्हीं का दूसरा डाइमर फॉर्म में वही रहेगा। तो इसमें ध्यान देना है फास्फोरस को क्या करिए आप, 4 जगह ऐसे फास्फोरस लिख दीजिए, ऐसे 4 कॉर्नर पे फास्फोरस को क्या करिए रिप्रेजेंट कर दीजिए। जब ये चारों फास्फोरस ऐसे हो जाएंगे तो अब ध्यान देना, एक फास्फोरस को दूसरे फास्फोरस के बीच में ऑक्सीजन से इंटरकनेक्ट कर दीजिए। ओके, क्लियर। अब एक फास्फोरस को दूसरे इससे फास्फोरस से, ये फास्फोरस वाला बॉन्ड भी इससे बना लेगा। अब भाई हमारे पास बॉन्ड ऑक्सीजन कितने खर्च हो गए, 1 2 3 4, तो ऐसे 4 2 6 हो गए, 6 और 1 7, 7 और 1 8, 8 और 1 9, 9 1 10, ये टोटल हो गए हमारे ये बॉन्ड। अब चलो बताओ कि इसमें पीओपी बॉन्ड पहले वाले में कितने हैं, चलो बताओ बच्चों लोग, पहले वाले स्ट्रक्चर में पीओपी बॉन्ड कितने हैं, पहले वाले स्ट्रक्चर में बताइए फटाफट। तो देखो ध्यान से, मैं अलग कलर से दिखा रहा हूं आपको, कलर अगर दिख रहा है तो ठीक, ये देखो एक है कि नहीं, यहां कलर दिख रहा है क्या, ये वाला, ओके। अब बताओ इसमें कितने पीओपी बॉन्ड है, तो देखो भाई लोग 1 2 और ये 3 बन रहा है। यहां पहले वाले में कितना है, 1, दूसरे वाले में कितना है, 3। अब बताओ बच्चा P4O10 में कितना है, ये देखो 1 2 3 4, ये 5 और ये 6, टोटल यहां देखो 6 है। तो इसका मतलब कि पहले वाले में, इस वाले में 1, इस वाले में 3, इस वाले में 6, तो ऑप्शन कोई दिख रहा है ऐसा, ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन 4 आपका हो गया आंसर करेक्ट। बात समझ आ रहा है। चलिए आप देखिए नेक्स्ट बात करते हैं। मैं फिर से आपको बोल रहा हूं, एनसीईआरटी की बुक उठाओ और उसमें एस पी ब्लॉक में जाओ, नाइट्रोजन फैमिली और ऑक्सीजन फैमिली में जाइए, और वहां पे सल्फर का स्ट्रक्चर जो भी है, ठीक है, और मार्शल स्ट्रक्चर भी उसमें बताएगा आपको, देखा सल्फर वाले में, ठीक है। फास्फोरिक एसिड में भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो एक क्वेश्चन बनता है इसमें, ये याद रख लेना, ठीक है। इसी तरह वो सल्फर देके चल जाएगा। ये देखो अगर क्वेश्चन दिखता हो तो ठीक, थोड़ा सा ब्लर जैसा दिख रहा है ये, ठीक है, लेकिन पढ़ते हैं। एक्वा रीजिया इज यूज्ड फॉर द डिसॉल्विंग ए नोबल मेटल AuPT एक्सेट्रा, द गैस इवॉल्व इन दिस प्रोसेस इज। तो कहता है कि जो हमारे पास, छोटू जो ध्यान दीजिएगा, यहां पे कहता है जो एक्वा रीजिया यूज किया है, एक्वा रीजिया का फॉर्मूला क्या है, क्या किस रेशियो का क्या जुड़ते हैं लोग, कोई जानता है? 1:3 पढ़े होंगे आप लोग,
ध्यान दीजिएगा, जब ये लोग रिएक्शन करते हैं NO3 प्लस HCl के साथ, जब ये रिएक्ट पहले खुद करते हैं तो ये वाटर बनाते हैं, वाटर के साथ क्या बनाते हैं, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ठीक है, NO बनाते हैं और एक न्यूसेंट क्या करते हैं, क्लोरीन गैस, क्लोरीन निकलता है, ठीक है। अब इसको आप बैलेंस कर सकते हैं भी है, ठीक है, तो बैलेंस आप अगर करना चाहते हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मान लीजिए मैंने यहां से 2 से मल्टीप्लाई किया और यहां पे मैंने आपको दे दिया 2, तो हो जाएगा कितना, 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो यहां 2 और 3 हो जाएगा, यहां 4 हो जाएगा, ज्यादा हो जा रहा है ना, यहां 3 कर लीजिए आप, तो यहां 3 कर लीजिए, तो यहां 3 कर लीजिए, हो गया, ठीक है। तो ये हमारा बैलेंस, तो कौन सी गैस निकल रहा है, NO, ठीक है, तो NO ही गैस निकल रहा है, तो देखो N2 और ये देखो ऑप्शन सेकेंड, NO गैस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो ये हमारा क्या है, गैस। चलो अब हम लोग आते हैं ग्रुप नंबर 17 के पी ब्लॉक में। इसमें बताइए क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग या विच एमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिएक्टिव, इसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, बताइए फटाक से। बोलिए बच्चा, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, ICl, वेरी गुड, चौहान जी एकदम मार रहे हैं आप बाजी। ध्यान दीजिएगा, ये देखो सभी के सभी हैलोजन फैमिली से हैं, लेकिन जो हैलोजन फैमिली में हम जब Cl2, Br2, I2 के बारे में बात करेंगे, लेकिन जो हमारा इंट्रा हैलोजन होता है, इंट्रा हैलोजन जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, माफ करिएगा, ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। इनको बिना सोचे आप टक्कर से मार दीजिए 4 नंबर, ठीक है। चलिए यहां बताइए आप, नेक्स्ट बोलो बच्चा लोग, F2 पुष्पेन चौहान 1, बस यही भ्रम है, आप लोग यही गलत कर रहे हैं बच्चा। यहां जानेगा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इन हाईएस्ट फॉर्म, आप जो पुष्पेंद्र चौहान जी आप जो बोल रहे हैं F2 है ये, तो मैं आपको बता दूं, ठीक है, यहां पे सभी लोग टिक मार के जाएंगे F2 F2 F2, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो हमारा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होता है, जो ऑर्डर होता है, वो Cl2 का सबसे ज्यादा होता है, फिर Br2 को होता है, फिर F2 आता है, फिर उसके बाद I2 आता है। अब सुनो क्यों ऐसा होता है, क्या रीजन है कि जो F2 है उसका जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो कम होता है Cl2 के बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी से। आपको ही पता है जो फ्लोरीन है, ठीक है, F सिंगल बॉन्ड जो F है, और आपको ही पता है इसमें इसके पास क्या है, लोन पेयर है। एक शॉर्टकट बता रहा हूं, ये लोन पेयर रखा है, ये भी लोन पेयर रखा है, ये भी 3 लोन पेयर इसके पास भी और 3 लोन पेयर भी इसके पास भी और, ठीक है। जब ये लोन पेयर के बारे में बात करेंगे, ठीक है, यहां जब लोन पेयर रिलेटेड बात कर रहा हूं तो सुनो मेरी बात ध्यान से, कि मैंने कहा क्या ये फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन क्या है, ड्यू टू द स्मॉल साइज, इसका साइज क्या है, ड्यू टू द स्मॉल साइज, पहली बात तो इसका साइज क्या है, स्मॉल है, और स्मॉल साइज के साथ साथ क्या है, इनके पास क्या है, इट हैव 3 लोन पेयर, इनके पास लोन पेयर क्या है, 3 लोन पेयर है, और ये लोन पेयर एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, रिपल्सन क्रिएट करेंगे, और जब रिपल्सन क्रिएट करेंगे तो ये जो बॉन्ड है ना भाई साहब, ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा,
और जब कमजोर हो जाएगा तो इस बॉन्ड को तोड़ने में हमारी एनर्जी क्या होगी, कम लगेगी। क्या होगा, कम लगेगा। यही रीजन है कि जो F2 होता है उसका जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होता है वो कम होता है किसके कंपेयर में, क्लोरीन के। तो याद करेगा, एकदम एकदम इसको समझ लीजिए, रट के जाइए क्वेश्चन को, ये एकदम रामबाण है ये वाला। तो मान लीजिए ऑप्शन नंबर कौन, 2, Cl2 को मारिएगा ऑप्शन। समझ आ रहा है सभी लोग को बच्चा? हेलो ओके नेक्स्ट, ये भी बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है, लेकिन ये भी देखो मैं क्या बोला हूं तुम लोग को, एक बार बताओ। इनऑर्गेनिक में बहुत सारे ऐसे स्पेशल कंपाउंड है जो आपको रटना पड़ेगा, ठीक है। ये भी एक प्रकार का क्या है, ClF5, ClF5। F5। अब देखो ClF5 भी एक प्रकार का क्या है हमारा, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, सॉरी इंट्रा हाइलोजन है। ये भी एक प्रकार का इंट्रा हाइलोजन होता है, ठीक है। अब यहां देखो ClF5। अब तुमसे पूछा एक बात है, ये क्या होता है, जो ये ना कलरलेस होता है। क्या होता है ये, एक पहली बात तो याद है ये कलरलेस होता है, ठीक है। और ये दूसरी फीचर इसका याद, ये एक लिक्विड है। अरे थोड़ा सा इसके कंपाउंड पढ़ोगे यार, पी ब्लॉक उठाओ, पी ब्लॉक में पढ़ेंगे जब इंटर हाइड्रोजन पढ़ेंगे तो वहां पे बात करता है, ठीक है। तो कलरलेस होते हैं और क्या होते हैं, ये लिक्विड होते हैं। अब देखो इसका स्ट्रक्चर में बात करेंगे शेप के रिलेटेड। जब हम शेप बात करेंगे तो भाई सीधी से हाइड्रोजन निकाल लो। क्लोरीन के आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7, और कितने लोग जुड़ गए, 5/2, 7 5 12, 12/2 बराबर 6, 6 का मतलब हो जाएगा sp3d2, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या होगा, sp3d2 हो जाएगा। अब ध्यान देगा, जब sp3d2 हो जाएगा, अब हम इसमें जो स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। अब ध्यान देना, sp3d2 का स्ट्रक्चर क्या होता है, सीधी सी बात है, ये एक ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर दिखेगा। लेकिन आपको पता है इन केस ऑफ द ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल में पता है आपको छोटू, ऑक्टाहेड्रल में जो बॉन्ड होते हैं कम से कम 6 होने चाहिए, लेकिन यहां तो 5 ही दिख रहे हैं ना, क्लोरीन 5 के साथ बॉन्ड रहा है। तो इसके साथ हम बना दिया क्या, 5 बॉन्ड बना के देख लो, ये F, ये F, ये F, ये F और ये F। इस स्ट्रक्चर को जब तुम देखोगे तो अगर इसको देखोगे तो ये क्या है, एक स्क्वायर है, एक क्या है, ये स्क्वायर है। अगर इसको हटा दिया मैंने तो ये कैसा दिख रहा है, एक स्क्वायर की तरह दिख रहा है। और फिर थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा इस पे, अगर मैं इसी पे ऐसे परपेंडिकुलर ऐसे डाल रहा हूं तो ये क्या दिख रहा है, एक जो हम लोग बर्थडे बॉय की तरह कैप यूज करते हैं, बर्थडे वाला कैप, तो लगता है कि ना पिरामिड की तरह, ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया क्या, ये कलरलेस है, लिक्विड है। और ये क्या बन गया, ये बोलो बच्चा, ये क्या है, ये एक स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो याद है, कलरलेस लिक्विड विथ अ स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या, 3rd। बात यहां तक समझ आ रहा है सब लोग, वेरी गुड आलोक, 3। चलिए यहां बात करिए, ये तो बार बार आया हुआ है, ऐसे ही पूछ लेंगे, ठीक है। देखो आपको पता है लेफ्ट टू राइट जब जाएंगे, जब लेफ्ट से राइट जाएंगे हमें भी पता है जो एटॉमिक रेडियस होते हैं वो क्या करते हैं, डिक्रीज करता है। तो एटॉमिक रेडियस जब डिक्रीज करेगा तो ठीक है, तो उसके बेसिस पे बात करें, देखो सिलेनियम, ठीक है, EU, फिर HO, ND। तो इसके बाद याद रखना, जो ये ऑप्शन में बात करेंगे डायरेक्टली, ये देखो ये सीधे डायरेक्टली क्या एक दूसरे से पीरियड में है। और हमें पता है कि जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है बाबू, एटॉमिक रेडियस क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो ये हमारा क्या, ये ऑप्शन हमारा रहेगा, तो ऑप्शन नंबर 3rd। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ये सिंपल है, लेकिन बस थोड़ा डी ब्लॉक का सॉरी F ब्लॉक का दे देता है, जिसके कारण आप क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। ये तो आपको रटा रटाया पता होना चाहिए। चलिए यहां पे ध्यान दें, लैंथेनाइड आयन दैट वुड शो द कलर, इसमें से ऑप्शन बताइए, फटाक से बताइए लोग।
बोलिए बोलिए इसका ऑप्शन। बोलो छोटू। याद है इन सभी के आउटर मोस्ट में बताया, आपको पता है पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक, ये सभी सभी के आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो इसका आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब निकालेंगे तो सब में 0 आता है, लेकिन यहां पे हमारा क्या होता है F5 में आता है, जिसके कारण इसके पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और ये क्या होता है कलरफुल इन नेचर होता है। ठीक है, चलिए ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा इस पे। क्या पूछा है, इन ए न्यूट्रल या एल्कलाइन सोल्यूशन MnO4 माइनस ऑक्सीडाइज थायोसल्फेट, मतलब आपको ये बताना, ये भी देखो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट हैपेंस व्हेन द MnO4 माइनस आर रिएक्ट विद द फॉलोइंग, ठीक है, या फॉलोइंग मतलब वही थायोसल्फेट, थायोसल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाता है, तो आपको पता है जब MnO4 माइनस जब रिएक्ट करता है किससे, थायोसल्फेट H2O3 2 माइनस से जब रिएक्ट करता है तो याद रख लेना ये हमारा बनाता है SO4 2 माइनस बनाता है। ठीक है, आप लोग इसको रिडॉक्स में भी बैलेंसिंग के रूप में भी सीखते हैं, बैलेंसिंग में भी पढ़ते हैं, और डी ब्लॉक में रिलेटेड भी बात करेंगे, तो ये ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा 4, तो 4th हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। चलिए ये आप लोग के लिए, आपको मैं बस सिर्फ 30 सेकेंड दूंगा, उससे ज्यादा समय नहीं दूंगा, फटाक से बताइए तो द करेक्ट पेयर्स ऑफ द एम्बाइडेंट न्यूक्लियोफाइल्स इज या आर, इसमें से बताना आपको करेक्ट पेयर, कौन करेक्ट पेयर हमारा है। ठीक है, वो भी कौन सा एम्बाइडेंट न्यूक्लियोफाइल, एवरीवन नो अबाउट द न्यूक्लियोफाइल एंड एवरीवन नो अबाउट द एम्बाइडेंट, एम्बाइडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, तो ध्यान देना ऐसा न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल का मतलब जान ही रहे हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, मतलब जिस पे नेगेटिव चार्ज हो जाए, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन का रीचर होता है, और आपको पता ऑल द लिगेंड्स, सभी लिगेंड जो होते हैं एक्सेप्ट जो पॉजिटिव वाले होते हैं, ठीक है, वो सभी के सभी क्या होते हैं न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करते हैं, लेकिन उसने बोला एम्बाइडेंट, ध्यान देना एम्बाइडेंट, एम्बाइडेंट का मतलब होता है, मैं इसको शॉर्टकट निकाल दिया क्या, आई एम बाइडेंट, तो इसको जोड़ के देखोगे लिखा रहेगा क्या एम्बाइडेंट, मतलब मैं ही क्या हूं बाइडेंटेड हूं, मतलब मेरे पास डोनेटिंग साइड कितना होगा 2 होगा, लेकिन ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स वी यूज ओनली फॉर 1 डोनेटिंग साइड, हमारे पास डोनेटिंग करने का कैपेसिटी क्या है 2 है, लेकिन हम एक ही साइड सिर्फ यूज करेंगे, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को अगर हम क्या कहते हैं, तो हम ऐसे कॉम्प्लेक्स को कहते हैं, ऐसे मतलब कि ऐसे कंडीशन को हम कहते हैं एम्बाइडेंट। अब ध्यान देना एम्बाइडेंट क्या ये एक डाइडेंटेड है कि मोनोडेंटेड है कि ट्राइडेंटेड है, इसका भी एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है ठीक है, तो याद रखें ना एम्बाइडेंट क्या है, एक प्रकार का मोनोडेंटेड है। ठीक है, क्योंकि ये डोनेट जितना करेगा वही हमारा क्या कहलाता है डोनेटिंग साइड से रिलेटेड बात करेगा। तो तुम्हें पता है देखो AgCN या KCN, ये क्या है आपको ही पता है, CN माइनस या NC के बारे में पढ़े होंगे साइनाइड, और एक पढ़े होंगे आइसोसाइनाइड। ठीक है, और आप यहां देखो RCOOAG और RCOO, ये तो है ये नहीं है, यहां तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, ये देखो AgNO2, AG नो मतलब AgNO2, ठीक है, तो याद है ना AgNO2, AgNO2 में देखो जो NO2 माइनस है ये क्या करता है नाइट्राइट्रो O और नाइट्राइट्रो N के नाम से जाने जाते होंगे, पढ़े होंगे आपको नाइट्राइट्स कंडीशन। तो ये भी प्रकार का क्या एक एम्बाइडेंटेड, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन AgI है नहीं। ठीक है, ये भी नहीं और ये भी नहीं, मतलब ऑप्शन A और C, तो ऑप्शन A और C मार दिए थर्ड तक, कैसे बिना सोचे मार दीजिए किसको, A और A एंड C को। ओके
बात यहां तक सभी लोग को क्लियर हो रहा है बच्चा? चलिए यहां बात करते हैं, आ गए हम लोग अब क्या सबसे खतरनाक चैप्टर के टॉपिक में आए, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ठीक है, हु इज द फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का फादर किसे कहा जाता है, जनक किसे कहा जाता है? कमेंट करिए तो बताइए, देखें कितने लोग को आ रहा है। ओके, लगा है कोई ऑप्शन नहीं कि बताइए बच्चा लोग, वार्नर के बारे में जानते कि नहीं? वार्नर, वार्नर थ्योरी भी पढ़े होंगे, तो वार्नर वाज द फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ठीक है, अब यहां देखो, यहां बहुत गजब क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, ये आपके लेवल में बहुत तगड़ा है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जी एब्जॉर्प्शन फॉर द फॉलोइंग मेटल कॉम्प्लेक्स इज। ठीक है, मेटल कॉम्प्लेक्स के दे दिया है और कहा कि कौन फॉलोइंग में कौन सा है जो, ठीक है, ठीक है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एनर्जी ऑफ एब्जॉर्प्शन फॉर द फॉलोइंग, ठीक है, वहां पे बात करेंगे मेटल कॉम्प्लेक्स इज। देखो इसमें दे दिया पहला क्या, ए में जो दिया है वो दिया है क्या, NiEn का होल 3 2+। ए बी वाले में देखो दिया है क्या, दिया है NiS3 का होल 6 2+। पता है एक चीज कॉमन क्या दिख रहा है सब में, सबका ऑक्सीडेशन नंबर Ni का क्या है, निकिल का क्या है, सेम है। ठीक है, जब सेम है तो ऐसी कंडीशन में जब हम बात करते हैं छोटू, तो यहां ध्यान देगा, तो जो एब्जॉर्प्शन एनर्जी होता है, एनर्जी जो एब्जॉर्ब्स करता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेल ओ। जो हम लोग CFS पढ़ते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग में जब पढ़ते हैं, जो डेल ओ लगाते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। ठीक है, मतलब हम बात कर सकते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल नॉट, या प्रोपोर्शनल डेल नॉट डेल ओ प्रोपोर्शनल टू क्या, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। लिगेंड की स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, और आपको पता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड की स्ट्रेंथ क्या होता है, ज्यादा होता है। तो यहां रिलेटेड बात करेंगे, बताओ यहां देखो, अगर जो ऑर्डर निकालोगे तो दिखाओगे क्या, यहां पे जब लिगेंड देखो, अब देखो सब में निकिल सेम है, निकिल जब सेम है तो देखो एक जहां EN है और एक जहां क्या है NS3 है, और एक जहां हमारा क्या है, वाटर है। और आपको ही पता है जो EN है, EN में क्या है, वो ज्यादा क्या है, तुम्हें पता होगा, ये एक प्रकार का चिलेटिंग लिगेंड भी है, और ये चारों तरफ से क्या करे, कॉम्प्लेक्स को पकड़ा रहेगा। ठीक है, स्ट्रेंथ इसका ज्यादा, एब्जॉर्प्शन एनर्जी इसकी क्या होगी, ज्यादा लेगा। ठीक है, तो EN में क्या होता है, सबसे ज्यादा एनर्जी हमारा लगेगा। फिर उसके बाद NS3 एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड ये भी है, और H2O, तो सबसे ज्यादा EN, फिर ये, तो मतलब A करेक्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स लिखा है ना, सबसे ज्यादा किसमें आ जाएगा, A में, फिर उसके बाद B में, फिर उसके C में, तो ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, फर्स्ट। ओके, चलिए आइए नेक्स्ट। दिख ही नहीं रहा है क्या, क्या ये क्वेश्चन दिख रहा है सबको नीट एंड क्लीन? बोलिए बच्चा। ओके, क्या पूछा है कि फॉर ए D4, एक D4 मेटल है, क्या है, मेटल आयन है। ठीक है, इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड, ऑक्टाहेड्रल फील्ड का है भाई, अब तुम्हें पता है ऑक्टाहेड्रल फील्ड का है। द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज, अब ध्यान दो, जब तुम्हारे पास D4 है छोटू, तो जब इसकी स्प्लिटिंग करते हो तो हमारा आपको पता है नीचे है T2G और ऊपर क्या है, EG, ऊपर 2 ऑर्बिटल, नीचे 3 ऑर्बिटल। लेकिन छोटू अब एक बात बता रहा हूं, ठीक है, यहां पे एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां ये बनता है, ऑप्शन पे थोड़ा ध्यान देना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, मतलब नंबर आपका कट गया।
आपको लगेगा कि हमको आ रहा है, हम फटाफट कर लेंगे। ओ T2G, अब ध्यान देना भाई साहब, दिया है D4। जब D4 दिया है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो सकता है? T2G3EG1। लेकिन भाई साहब ये तब कब होगा? और ये देखो एक और ये भी तो हो सकता है T2G4EG0। ये कब होगा और ये कब होगा? तो आपको ही पता है, अगर हमारे पास वीक लिगेंड हो और ये हो तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड। लेकिन अब तो क्वेश्चन ये है यार, यहां पे तो ना स्ट्रॉन्ग लिगेंड लिखा है ना वीक लिगेंड लिखा है। अब लोचा तो ये बच गया हमारा कि इसमें ना स्ट्रॉन्ग लिगेंड लिखा है ना वीक लिगेंड लिखा है। तब हमारे पास एक क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, अब हमारे पास एक पॉइंट याद रखिएगा, जो वीक लिगेंड होते हैं, ठीक है, जो वीक लिगेंड में अगर हम बात करेंगे तो वीक लिगेंड में जो हम लोग पढ़े होंगे, एक बार रिलेशन पढ़े होंगे, आप लोग पढ़े होंगे, अगर तो ध्यान दिए होंगे तो बहुत अच्छा, और नहीं ध्यान दिए होंगे तो फिर से ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आप पढ़े होंगे डेल नॉट इज ग्रेटर देन पी। अगर डेल नॉट जो हम लिखे हैं, जो डेल ओ है, अगर उसकी वैल्यू क्या वो ज्यादा हो किसके? पेयरिंग एनर्जी, पी मतलब पेयरिंग एनर्जी, पेयरिंग एनर्जी से क्या हो? ज्यादा हो, तो इसका मतलब ये कंडीशन बता देता है किसको? ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड को बता देता है। लेकिन बच्चा अगर यही डेल ओ लेस देन हो जाए पेयरिंग एनर्जी से, पेयरिंग एनर्जी क्या हो जाए? ज्यादा हो जाए डेल ओ से, तो भैया हमारा बता देगा किसको? वीक लिगेंड को बता देता है। अब तुम ही सोचो, ऑप्शन को ध्यान से देखो, ये इसको मैच कराओ इनके साथ। अगर T2GE वीक लिगेंड के साथ हो तो भैया उनके साथ ये ऐसा ऑप्शन दिखाना चाहिए। ठीक है, तो मान लो T2GE यहां देखो डेल नॉट इज ग्रेटर देन पी, ये तो ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, क्लियर है? अब ध्यान देना फिर से। ठीक है, ये क्लियर हो गया, ये तो कट गया ऐसे ही। ठीक है, अब यहां देखो, अगर मैंने कहा T2GE होना चाहिए तो भैया यहां देखो डेल नॉट की वैल्यू ज्यादा होना चाहिए, भी ऑप्शन गलत हो गया, ये भी ऑप्शन हो ही नहीं सकता। अब आ देते हैं T2G3EG1, और दिया क्या? डेल नॉट की वैल्यू क्या है? लेस देन है, किसके कंपेयर? पेयरिंग एनर्जी। ओ भाई, ये तो ऑप्शन मिल गया थर्ड। ठीक है, और यहां देखो T2G, ये तो भैया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही सही नहीं किया है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा? थर्ड। क्या ये क्वेश्चन आपको लगा अच्छे लेवल पे कि नहीं लगा, ये बताइए। मतलब क्वेश्चन इजी है, बहुत इजी। अरे आजकल का जो क्वेश्चन आएगा बहुत इजी आएगा, लेकिन थोड़ा सा माइंड सेटअप है। आप क्या करेंगे? मैटर आपको ये नहीं देता है कि आप कितना लगाते हैं, आपने कितना उसमें टिक, तो आपने सही सॉल्व किया, लेकिन आप लोग टिक कर देते हैं गलत, ऑप्शन में ही गलत कर देते हैं। तो ये माइंड में आप रखे रहिए, थोड़ा सा ऑप्शन गलत मत करिएगा, सोच समझ के आराम से टाइम लेके करिएगा। ठीक है, तो बात यहां तो समझ रहा है। चलिए यहां बात करिए। चलिए यहां बताइए, तो द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंटेंसिटी ऑफ कलर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। अभी तुमने कलर सिर्फ पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक से रिलेटेड, अब यहां तुमसे पूछा इंटेंसिटी से। ठीक है, किसकी इंटेंसिटी ज्यादा और किसकी क्या ऑर्डर होगा? चलिए इसको आप लोग फटाफट बताइए लोग। बोलो बच्चा लोग। ऑप्शन 1, ऑप्शन 3 है, ऑप्शन 3 तो पीछे वाला था, ऑप्शन फर्स्ट। अब देखो इंटेंसिटी से रिलेटेड बात करते हैं, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसको ध्यान दीजिए और पढ़िए, इसको लगाइए लगाइए फटाफट सब लोग लगाइए। ऑप्शन 3 एक लोग बोले। अब चलिए हम बात करते हैं। मैं देखो सबके पास क्या एनआई है, देखो सबके पास क्या सेम एनआई है कि नहीं है? भाई सब है, सबके पास एनआई, सबके पास क्लियर है कि नहीं? इसके लिए चौहान जी आप बहुत अच्छा ऑप्शन दे रहे हैं, बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं, छोटू बहुत गजब। पुष्पेंदर, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है आप पे। ठीक है, आप बहुत अच्छा दे रहे हैं कमेंट। ठीक है, अब यहां देखिएगा,
करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंटेंसिटी। आपको पता है अभी मैंने पीछे पढ़ाया था एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जा रहा है कि एब्जॉर्प्शन जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है डेल नॉट के, और डेल नॉट बढ़ेगा तो स्ट्रेंथ के रिलेटेड बात करता है। देखो अभी उसी से रिलेटेड है, तो इंटेंसिटी इज डिपेंड अपॉन द वेवलेंथ ना, हमारे वेवलेंथ पे बात करता है यार, वेवलेंथ जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना इंटेंसिटी उसका ज्यादा कलर का रहेगा, ठीक है। तो आप लोग भी पढ़े होंगे इसको अच्छे से, ठीक है। तो यहां ध्यान दीजिएगा, तो इंटेंसिटी पे बात करेंगे तो तुम्हें पता है पीछे वाला एक क्वेश्चन है, देखो एक बार तो क्वेश्चन का प्रोसेस चेंज हुआ कि नहीं, कॉन्सेप्ट वही है, क्वेश्चन बदल दिया और आपको लगेगा ओ बहुत गजब क्वेश्चन पूछा, ऐसा कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट एक है। फिजिक्स पढ़ोगे, फिजिक्स में मिला के ऐसे क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे, ठीक है। तो यहां थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अभी आपने पढ़ा जो Ni है, Ni पे हर पे 2+ चार्ज है कि नहीं यहां पे, तो मतलब इसका निकेल से रिलेटेड ही नहीं है। वहां पे देखो H2O है, अगर H2O से बात करोगे तो फिर यहां देखो Cl है और देखो Cn है। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड से रिलेटेड जो ऑर्डर बात करेंगे, ठीक है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन है, Cn है, फिर उसके बाद क्या है, H2O है, ठीक है, फिर बात करेंगे Cl। ये क्या है, ये है हमारा किसके प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा, डेल नॉट, मतलब प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा क्या, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, और एनर्जी के जस्ट रिवर्स में हो जाता है कौन, बोलो, एनर्जी के जस्ट रिवर्स में हो जाएगा भाई साहब कौन, 1/λ वाला कंडीशन। तो तब हम कहेंगे द ऑर्डर ऑफ, ठीक है, जब हम बात करेंगे क्या, द ऑर्डर ऑफ, ऑर्डर से रिलेटेड जब बात करेंगे, ऑर्डर ऑफ इंटेंसिटी जस्ट रिवर्स हो जाएगा कि नहीं इसका, तो रिवर्स का मतलब क्या हो जाएगा, Cl सबसे ज्यादा, फिर H2O, फिर उसके बाद Cn से रिलेटेड बात करेगा। जब ये रिलेटेड बात करेगा तो इसके कॉम्प्लेक्स को देखो, कॉम्प्लेक्स कौन कौन बनाया हुआ है ऐसा, तो भाई साहब मैंने देखा यार, पुष्पेंद्र जी ने तुरंत जवाब दे दिया, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 पे ऐसा दिख रहा है हमको। समझ आ रहा है सभी लोग को बच्चों, चलिए इस पे बताइए आप लोग, इसका बताइए फटाक से क्वेश्चन बोलो बच्चा लोग, क्या बोला, द हाइब्रिडेशन एट द मैग्नेटिक नेचर ऑफ द MnC, ठीक है, ठीक है, MnCN6 4-, अरे कुछ नहीं करना यार, इस पे देखो Mn ले लो, MnCN का होल 6 और ये हो जाएगा 4-, और एक जो हमारा क्या हो जाएगा FeCN6 का 3-, ठीक है। अब देखो Mn निकाल लो यहां, अब भैया देखो ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ये भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है, जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो कभी भी आ जाएगा, सावधानी देखते रहिएगा। लेकिन मैग्नीज है, मैग्नीज पे कितने चार्ज आएंगे, 2+, यहां पे देखो Fe पे कितने चार्ज आएंगे, लेकिन Fe पे आएंगे 3+, ये भी दिखाएगा क्या, 3d5, ये भी ऑर्बिटल में 3d5, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोल रहा हूं बच्चा लोग, 1 2 3 4 5, यहां ऑर्बिटल ओपन करिए, 1 2 3 4 5। अब जब इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे छोटू तो क्लॉकवाइज 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 क्लॉकवाइज, यहां भी क्लॉकवाइज 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 क्लॉकवाइज, मतलब ये इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे। जब इसका ऑर्बिटल निकालेंगे और आपको पता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो ये लोग क्या करेंगे, अपना पेयरिंग करेंगे, क्योंकि हम साइड में इसका जब कोऑर्डिनेशन नंबर निकाला तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आया और हाइब्रिडेशन क्या आएगा, D2sp3। क्यों D2sp3 आएगा, क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ये एंटी हुन्स रूल को फॉलो करेगा, और यहां भी अगर हाइब्रिडेशन निकालेंगे तो D2sp3 ही आएगा, मतलब हाइब्रिडेशन क्या है इन लोग का, सेम है। जब हाइब्रिडेशन सबका सेम है तो ये देखो ये दोनों ऑप्शन तो कट गए, क्योंकि यहां sp3d2 sp3d2 दिया है। अब ऑप्शन आया ए, फर्स्ट और थर्ड में बात करेंगे, इन दोनों को तो बात ही नहीं करेंगे, इनमें बात क्या कि क्या इनमें से कौन है, क्या डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, तो आपको पता है ये क्या करते हैं, रीअरेंज करेंगे भाई साहब, ये यहां पहुंचेंगे और ये यहां पहुंचेंगे, कहीं भी पहुंचेंगे, लेकिन इनके पास 1 2 3 4 हो गया, ये 1 2 3 4 5, ठीक है, जैसे ही 5 आया, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन देखो ये पेयरिंग में हो जाएगा, ये भी पेयरिंग में हो जाएगा, लेकिन एक तो अनपेयर्ड है ना, ठीक है। अब यहां देखो जैसे इसी तरह ये भी रीअरेंज करेगा छोटू, 1 2 3 4 हो गया 5, ये भी रीअरेंज करेगा यहां, ये वाला करेगा यहां,
क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। अरे बॉस ये सबके पास तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब बताओ ये पैरा है कि डाया? तो सीधी सी बात है, ये sp3d2 रखा है और ये पैरामैग्नेटिक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज रिस्पॉन्ड टू एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड? ये तो देखो ओरली क्वेश्चन है, ठीक है। यहां ध्यान देना, जितने भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और वीक लिगेंड वाले कंडीशन में आ जाएंगे, और उस कंडीशन बता रहा हूं, ठीक है। तो यहां ध्यान देना, यहां देखो निकिल के पास क्या है, यहां पे क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। सीएन के पास Ni थर्ड ऑप्शन में भी क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। यहां देखो इसके पास वाटर है और यहां पे क्या है, ये सीएन है। तो मतलब कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज रिस्पॉन्ड टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड? उनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से रिक्वायरमेंट किधर होगा? तो भाई सीधे वीक लिगेंड से होता है। ये बिना सोचे आप मार दिया करिए टिक। चलिए यहां बताइए आप लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स स्पीसीज इज नॉट एक्सपेक्टेड टू एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमरीज? इनमें से कौन ऐसा ऑप्शन में बताइए आप लोग, इसको अब बताइए, कमेंट करिए तो फटाक से बताइए। पुष्पेंद्र बताओ बच्चा, आलोक जी आप भी फास्ट नहीं बता रहे हैं, आप बताइए बच्चा, सब लोग फटाफट। ऑप्शन फर्स्ट देखिए, ऐसे क्वेश्चन आए विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स स्पीसीज नॉट एक्सपेक्टेड टू द एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमरीज। तो याद रखना ये ऑप्शन थर्ड मारिए, थर्ड। क्यों याद करिए, मिडोमेरियन और पढ़े होंगे कि नहीं आप लोग, ठीक है, फेशियल, ठीक है, आप कॉम्प्लेक्स पढ़े होंगे Ma3B3, याद है कुछ कॉम्प्लेक्स? बोलो बच्चा लोग। ठीक है, अगर मैंने क्या किया, तीन लिगेंड को एक डायरेक्शन में ही समाप्त कर दिया, ठीक है, कर दिया, ठीक है। तो तुम्हें पता है यहां ध्यान दें, मिडोमेरियल फेशियल ये दिखाते हैं, तो इसमें क्या पाया जाता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री पाया जाता है, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री पाए जाने के कारण क्या करता है, या ऐसे एग्जाम्पल जो होते हैं एक्सपेक्टेड, जो पढ़े होंगे POS, ठीक है, इनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री पाया जाता है, जिसके कारण ये क्या करते हैं, ऑप्टिकली क्या होते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कंडीशन बना लेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेगा। अब देखो ये ए वाला जो तुम पूछ रहे हो, पहला वाला ना, ये देखो ये ऑप्शन ही गलत दिया है, समझे बच्चा? आलोक समझ रहे हैं छोटू? ये देखो कोऑर्डिनेशन कंडीशन को देखो, COEN का होल 3 दे दिया है, ठीक है, और Cl2, और हम लोग पढ़े होंगे, देखो याद है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल लो इसका, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, 6 6 2 8 निकाल रहा है। और हम लोग बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना पढ़ते हैं हम लोग स्टडी वाले जो सिलेबस में है, ठीक है। तो इसके वजह से ये नहीं शो करेगा, ठीक है, तो इसमें कोई मैटर ही नहीं, बात ही नहीं करेंगे हम लोग। ये ऑप्शन ही एनसीईआरटी आपके PYQ में भी क्या हुआ है, हाँ, ये तो शो ही नहीं करेगा पहली बात, ठीक है, शो भी नहीं करेगा, लेकिन ये मिस प्रिंट है, किताबों में मिस प्रिंट था जहां से मैंने इसको फोटो खींचा था, ठीक है। तो ये मिस प्रिंट है, ठीक है, मैं वहां आपको बताने ही वाला था। यहाँ पे अगर ऐसे 2 भी करोगे तो ये देखो इनसे मैच कर जाएगा, इन वाले भाई लोग से, ठीक है। तो ऐसे बात है ये। चलिए ये आप लोग बताइए तो,
चलिए पुष्पेंद्र बताइए, आलोक, दो ही लोग बच्चे एकदम एक्टिव हैं, पढ़ाइए तो इसको तो आप लोग बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ द डबल सॉल्ट? अगर आप इसका ऑप्शन बता देंगे मैं इसमें एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बताऊंगा आपको तब। बोलो लो। तीसरा, पुष्पेंद्र का तीसरा आया। चलो बताओ आलोक, तुम भी बोलो। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जांपल ऑफ डबल सॉल्ट? डबल सॉल्ट का मतलब वो आयोनाइज होगा, टूटेगा, ठीक है। तो यहां देखो, पहला तो आप लोग पढ़े होंगे, फेमस ये तो है, आप लोग एनसीईआरटी में दिया है, FeSO4 इंटू NH4 का होल ट्वाइस SO4 इंटू 6H2O, ठीक है। ये क्या है हमारा, एक प्रकार का डबल सॉल्ट है। CuSO4NH3 ये तो रिएक्शन करके कॉम्प्लेक्स बना लेता है, ठीक है। फिर देखो K2SO4Al2SO, ये तो फिटकरी का फॉर्मूला, ये भी क्या हमारा एक डबल सॉल्ट है। FeCN2 का ये भी दिया, ये भी क्या करता है, कॉम्प्लेक्स बना लेता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ए और सी, तो ए एंड सी ओनली रहेगा। चलिए इसका आईपीएससी नेम लिखिए, बताइए इसका आईपीएससी नेम आप लोग बताइए, इसका आईपीएससी नेम क्या होगा? बताइए इसका आईपीएससी नेम K3COC2O4 का होल 3, ठीक है। तो यहां देखो K3COC2O का होल 3, इसका जब पूछेगा आपका ये, तो याद है इसका नाम क्या हो जाएगा, पोटेशियम। ये कॉम्प्लेक्स कैसा है, एक एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। जब एनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो हम पहले अब लिगेंड देखेंगे, और लिगेंड कौन है, कोबाल्ट, सॉरी ऑक्सलेट, और कितने, 3, तो नाम हो जाएगा ट्राई ऑक्सलेटो, क्योंकि ऑक्सलेट क्या है, जो ऑक्सलेट है, ठीक है, इसमें ऑक्सलेट क्या क्या बोला, पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेट, ठीक है। ऑक्सलेट से क्या हो जाएगा, ऑक्सलेटो, तो पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो हो जाएगा। जब ट्राई ऑक्सलेटो हो जाएगा, फिर इसके बाद ये क्या हो जाएगा, कोबाल्ट, कोबाल्ट से कोबाल्टेट, क्योंकि इसमें हम प्रीफिक्स लगाते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, ये देखो +1 तो 3 हो जाएगा, +3 6, तो हो जाएगा 3rd, ठीक है। चलिए इसमें बताइए आप लोग फटाक से बोलिए, तो ऑप्शन कौन जाएगा, पोटेशियम ट्राईऑक्सलेटो कोबाल्टेट 3rd, ऑप्शन 3। चलिए इसमें बताइए, द सेट विच डज नॉट हैव ए एम्बाइडेंटेड लिगेंड्स, बोलिए। बोलो बच्चा लोग, द सेट विच डज नॉट हैव एम्बाइडेंटेड लिगेंड इज, ये ब्लर क्यों हो रहा है, नेटवर्क इश्यू है क्या, ठीक है। चलिए यहां जान दीजिए, अब देखो एडीटीए, एडीटीए क्या है, एक प्रकार का, ये तो एम्बाइडेंटेड लिगेंड नहीं है, लेकिन एम्बाइडेंटेड लिगेंड कौन है, ये एम्बाइडेंटेड लिगेंड नहीं है, तो इसका मतलब इस सेट में है एम्बाइडेंटेड लिगेंड पाया जा रहा है, ठीक है। NO2 ये भी एम्बाइडेंटेड लिगेंड है, C2O4 2- ये वल्वो नहीं है, लेकिन ये NO2- है, अभी पीछे पढ़ा गया, ठीक है। C2O4 2-,
एथिलीन डाइएमीन और H2O। तो यही ऑप्शन एक ऐसा है, ठीक है, जिसमें हमारा क्या है, एम बाइडेंटेड लिगेंड सेट में पाया नहीं जा रहे हैं। अब C2O4 2 NO2 NCN, इसमें तो यहां पे देखिए ये भी एम बाइडेंटेड लिगेंड है और ये भी क्या है हमारा एम बाइडेंटेड लिगेंड। किसी को ये पता है एम बाइडेंटेड लिगेंड होते क्या है? चलिए यहां बताइए आप लोग। द कंप्लेक्स दैट कैन शो ऑप्टिकल एक्टिविटी इज, फटाक से इसका कमेंट करिए सब लोग। गुड, वेरी गुड। चलिए कॉम्प्लेक्स दैट कैन शो ऑप्टिकल एक्टिविटी इज, इससे बताइए ऑप्टिकल एक्टिविटी कौन शो कर रहा है? बोलो बोलो बच्चा लोग। हो गया। तो देखिए आपको इसमें बात करेंगे ट्रांस CrCl2O X2 का होल ट्वाइस, ठीक है, ये ट्रांस में दिया है। तो आइए देखते हैं करके। ये Cr हो गया, अब ट्रांस में बोल दिया तो देखो ये Cl और ये Cl, ठीक है। इसका मिरर अगर हम बनाएंगे तो सेम वही बन जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये ऑप्टिकल आइसोलेशन शो नहीं करेगा। ट्रांस FeCl3 का होल ट्वाइस CN4, वो भी ट्रांस में दिया तो सेम वही सिचुएशन वाला कंडीशन रखा है, ठीक है। ये भी क्या करेगा, शो नहीं करेगा। बात यहां तक समझ आ रहा है? बोलो कौन आइसोमेरीज नहीं आते हैं आप लोग को सीस और ट्रांस ज्योमेट्रिकल में? अरे इसमें बहुत पैटर्न क्वेश्चन, बहुत गजब क्वेश्चन बनेंगे आप लोग के भाई लोग। इसको एकदम आप कंप्लीट करिए, इसमें एक क्वेश्चन मेंस के आपके तैयार रहेंगे। आलोक जी चलिए अब यहां ध्यान दीजिएगा। अब यहां देखो सीस, सीस Fp दिया है, ठीक है। सीस में फिर Fe दिया हुआ है और NH3 का होल ट्वाइस और Cl दिया है। अगर मैं यहां NH3 ले लिया और यहां NH3 ले लिया, ध्यान दीजिएगा यहां Cn और यहां Cn, ये Cn और ये यहां देखिए Cn, ठीक है। अब यहां देखो यहां कंफ्यूजन मत होइएगा थोड़ा सा, अभी पीछे प्लेन ऑफ सिमेट्री से रिलेटेड जब बात करेंगे हम लोग, ठीक है। अभी देखो देखो कंफ्यूजन मत होना कि देखो ये भी ऑप्शन देखो में लगेगा कि हाँ ये भी सही है। अभी दूसरा वाला भी बना लो Cr, यहां देखो ये Cl है और ये क्या है हमारा Cl है, और यहां पे हमारा लग जाएगा क्या, सॉरी सीस बोला है ना, Cr, ठीक। Cl यहां लग गया, Cl यहां लग गया, OX और ये OX, ठीक है। अब यहां देखिए ये ऑप्टिकल एक्टिविटी में देखिए, आप मिरर इमेज बनाइए इनका। मिरर इमेज बनाएंगे तो आपको देखो इसका जस्ट रिवर्स दिखेगा, यहां इसका भी बनाएंगे तो आपको इसका भी जस्ट क्या होगा, अपोजिट दिखेगा। लेकिन यहां जब हम बात करते हैं ये सीस ऑक्सिलेट वाले में और इस कंडीशन में, एक मिनट 3 माइनस और एक में 1 माइनस है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखो मिरर बनाओ,
ठीक है, जस्ट अपोजिट एक्सपोज करेगा। लेकिन अगर यहां पे देखो एक बात, जो हमारा ये डाइडेंटेड लिगेंड और मोनोडेंटेड में बात करता है, तो यहां देखो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है, इनके बीच करेंगे तो ये इक्वल भाग में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है, जिसके कारण इसमें क्या पाया जा रहा है, पीओएस। तो ये क्या करता है, आप लोग पढ़े रहेंगे कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, ये शो कर रहा है, तो ये शो नहीं करेगा। लेकिन यही जब हम डाइडेंटेड लिगेंड में बात करेंगे तो इसमें वो पाया नहीं जाएगा। यहां पे क्या हो जाएगा, अब्सेंट रहता है, अब्सेंट ऑफ पीओएस, प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो ऑप्शन आप लोग थर्ड लगेगा क्या, थर्ड, लेकिन थर्ड होता नहीं, ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, 4 हो जाते हैं इसके, ठीक है। तो ये था आपका पूरे क्वेश्चन रिलेटेड, ठीक है, ठीक है।